नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं कर्म क्या है। एक बार की बात है, एक गांव में एक विद्वान साधु रहते थे। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी कर्म क्या है? तो साधु जी मुस्कुराए और बोले, कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक बार वह अपने मंत्री के साथ राज्य घूमने निकला। राज्य घूमते घूमते एक बाजार में पहुंचा। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही यह विचार आया, इस दुकानदार को कल मैं फांसी की सज़ा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोलते कि उसके पहले दुकानदार से आगे चले गए और दूसरी बात करने लगे। मंत्री बहुत चिंतित हो गया और सोचने लगा कि दुकानदार की गलती क्या है। बिना दुकानदार से बोले बिना और कुछ सोचे समझे राजा ने ऐसा फैसला क्यों किया। राजा और मंत्री राज भ्रमण करके राजमहल वापस चले आए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही मंत्री ने एक साधारण प्रजा का भेष बनाया। भेष बनाकर उस दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा, तुम बेचते क्या हो? दुकानदार ने कहा, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछा। सब ने जवाब दिया, वह किसी से बोलता नहीं, हमेशा दुखी रहता है। फिर मंत्री दुकानदार के पास गया और बोला, तुम दुखी क्यों रहते हो? तब दुकानदार बोला, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ कि लोग मेरे दुकान पर आते हैं और चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी महक है, पर कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वो फिर दुकानदार से पूछा, अगर तुम्हारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी रखी रह जाएंगी तो दुकानदार ने गुस्से स्वभाव में बोला, इसलिए सोच रहा हूँ कि मेरे राज्य का राजा मर जाता तो उसके दाह संस्कार में दे देता और मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इसी बाजार के अलावा और लोगों को मेरे चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता, तब कुछ लोग मेरे चंदन की लकड़ियों को खरीदने आते। तब मंत्री सब समझ गया। मंत्री बहुत चतुर और समझदार था। मंत्री के मन में एक विचार आया और मंत्री ने दुकानदार से कुछ लकड़ियाँ खरीद ली और वापस अपने राज्य चला गया। राज दरबार पहुंचकर उस चंदन की लकड़ियों को राजा के सामने रख दिया और बोला, हे राजन, यह लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने भेंट की है जिसको आपने कल फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उस लकड़ियों को सूंघा और उन्हें उन चंदन की गंध बहुत पसंद आई। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ मुद्रा देकर बोले, जाओ यह स्वर्ण मुद्रा देना और बोलना, आज के बाद महल में जब भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ियाँ ली जाएगी। तब मंत्री मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, अब तो राजा के मन में दुकानदार को फांसी देने का विचार नहीं आएगा, क्योंकि अब राजमहल में चंदन की लकड़ियों की जिम्मेदारी दुकानदार को मिल गई है। मंत्री मुद्रा को लेकर चला गया और इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार अच्छा है और ईमानदार है। जब मैं उसे फांसी देने के बारे में सोच रहा था तो वह मेरे बारे में सोच रहा था कि राजा मेरे दुकान के पास पहली बार आए हैं, क्यों न मैं उनको सुगंधित चंदन की लकड़ियाँ दे दूँ, जो कि आज उसने चंदन की लकड़ियाँ भेंट में भेजी है। फालतू ही उसको मैं फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। राजा के द्वारा दी गई
स्वर्ण मुद्रा देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा बहुत पसंद किए। तुम्हारे लिए राजा ने स्वर्ण मुद्रा दिए हैं। दुकानदार बहुत खुश हुआ और यह बताया कि आज के बाद राजमहल में जब भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारे दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार बहुत खुश हुआ और मंत्री ने पूछा कि यह बताओ कि राजा के बारे में बुरा भला बोल रहे थे। देखो राजा जी प्रजा का कितना ख्याल रखते हैं। दुकानदार मंत्री की बात सहमत हो गया। राजा के प्रति बुरे विचार पर पश्चाताप करने लगा। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था। राजा जी कितने अच्छे हैं। भगवान करे राजा जी की लंबी आयु हो। यह सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ और वहाँ से राज दरबार के लिए चला गया। यहीं पर साधु जी ने कहानी को समाप्त कर दिए और अपने शिष्यों से पूछा, आप लोग बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए वह शब्द हैं। तो किसी ने कहा कर्म वाणी है। किसी शिष्य ने कहा कर्म भावना है। तो किसी शिष्य ने कहा कर्म सोच है। अपने सारे शिष्यों के जवाब सुनकर विद्वान साधु जी ने कहा, इंसान के विचार ही उसके कर्म हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे वैसे ही कर्म रहेंगे। अर्थात हमारे विचार ही गलत हैं तो हमारे किए गए कर्म गलत ही होंगे। उनका परिणाम गलत ही निकलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दुखी ही रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो सही कर्म करेंगे, जो कि हमारे जीवन में सुख देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।